अब देखो, जैसे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका, सबसे बड़ी बात होती है जो डेमो क्लास है, ठीक है ना। आप लोग को सभी इसके बारे में, सब कुछ इंडस्ट्री के बारे में, सबके बारे में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन क्लासेस में किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। इस क्लास में हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एनिमेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वीएफएक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेमो क्लास का सबसे बड़ा मेन मोटिव, ठीक है ना, जैसे अभी मैं क्लास आप लोगों का ले रहा हूँ आज आपका। देखो ये जो डेमो क्लास है आपका, ये आपका 4 दिन आप लोगों का डेमो क्लास चलेगा। ये जो डेमो क्लास है ये हमारा 4 डेज आपका चलेगा आप लोगों का, ठीक है। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, कल हमारा सेकंड क्लास होगा, परसों हमारा थर्ड क्लास होगा, फिर उसके बाद चौथा दिन हमारा लास्ट क्लास होगा। टोटल 4 क्लास होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो जो डेमो क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ठीक है जी, ये इसका मेन मोटिव है आपका, आपको एक इंडस्ट्री के बारे में एक पर्टिकुलर आइडिया देना, ठीक है जी। कल आप मार्केट में जॉब करने जाते हो, आप लोग 35 साल के, 30 साल के, ठीक है जी, सॉरी 35 साल, 30 साल, 40 साल मार्केट में जॉब करोगे, तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब के लिए जाओगे, तो आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। एनिमेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, वीएफएक्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डिज़ाइन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इसमें कैसे करियर बना सकते हो, सैलरी पैकेज क्या होता है, किस तरह के जॉब करने पड़ेंगे, हाँ जी, किस तरह की कंपनीज़ में कल आपको काम करना पड़ेगा, ये सारा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है जी। तो यही सब आइडिया आपको प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग ये आप अब देखो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे, जैसे अभी मैंने बात की, अनुज नाम है, इनको थोड़ा बहुत आइडिया है। जाहिर सी बात है, बातों को सही लग रहा है आपका, ठीक है ना। बट देखो, हर बच्चे का अपना अलग इंटरेस्ट है। बट जब आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो, आपको उसको पूरा नॉलेज चाहिए होता है। आप बिना सीखे हुए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मार्केट में कल पढ़ाई करते हो, देखो मार्केट में 2 तरह के बंदे होते हैं, आप लोग जरूर जानते होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पढ़ाई किया हुआ है, जिनको आसानी से जॉब मिल जाती है, ठीक है ना, अच्छा सक्सेसफुल करियर होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पढ़ाई किया होता है, जिनको करियर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जॉब नहीं मिल पाती है, भटकते हैं, फिर बाद में फील्ड चेंज कर देते हैं, और फिर हम लोग बाद में बोलते हैं एनिमेशन वीएफएक्स में तो करियर ही नहीं है। उसके सबसे बड़े रीज़न क्या क्या होते हैं आपको मार्केट में, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ा रीज़न होता है स्किल गैप का, ठीक है ना। आपने जो पढ़ाई की है, ठीक है ना, अगर आपके स्किल्स उस लेवल पे नहीं है, जाहिर सी बात है आपको मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब देखो, अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा, सर स्किल तो चलो ठीक है सर, ये तो सुनने में बड़ा कैची सा लगता है, हम सबको पता है सर स्किल स्किल क्या होता है, पर ये कैसे होता है एग्जैक्टली, स्किल कैसे वर्क करता है। स्किल सुनने में आसान है, स्किल मतलब है जिसको जितना आता होगा, पर स्किल ये नहीं होता है आपका। अगर आप लोगों को किसी ने स्किल बताया है किस तरह से डेफिनेशन है, स्किल गलत है, ठीक है ना। स्किल का डेफिनेशन मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ और प्रैक्टिकल डेफिनेशन बताता हूँ, जो शायद आपको कल कोई नहीं बताएगा। अब आप में से कोई स्टूडेंट कल पढ़ाई करेगा, आप, ठीक है ना। आप लोग क्या करोगे, किसी चीज़ की आप लोग पढ़ाई करोगे, आप लोग पढ़ाई करने के बाद आप लोग क्या करोगे, जॉब करने के लिए जाओगे मार्केट में, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। आप जॉब के लिए जाओगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे, आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करोगे। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है तो कल आपको जॉब मिलेगी, इंटरव्यू आपका अच्छा नहीं जाता है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, सिंपल सा आपका है। तो सब कुछ घूम फिर के कहाँ पे आ रहा है, इंटरव्यू पे आ रहा है आपका। तो अगर आपके पास, मैं कहता हूँ एक बच्चे के पास स्किल है, तो वो स्किल शोकेस कहाँ किया जाता है, इंडस्ट्री। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आपका पता चलता है आपका स्किल का क्या लेवल है आपका। अब ये होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप में से मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अनुज जी हैं, अनुज जी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अनुज की मान के चलो एक कंपनी है आपकी, कंपनी है जहाँ पे XYZ काम होता है। अब इन्होंने एक ओपनिंग निकाली 3D एनिमेटर की, ठीक है, याद रखना 3D एनिमेटर। अब काम क्या करेगा 3D एनिमेटर, ये एक सीक्रेट है, क्योंकि एनिमेशन याद रखना, मैं 90% बच्चों से पूछता हूँ एनिमेशन क्या होता है, 90% बच्चे बोलते हैं कार्टून। एनिमेशन सिर्फ कार्टून नहीं होता, एनिमेशन के अंदर बहुत टाइप होते हैं। अगर आपको लग रहा है एनिमेशन का मतलब कार्टून होता है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि अगर आप लोग एनिमेशन का मतलब क्या होता है सिर्फ कार्टून, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो आप। ये जो क्लासेस हैं इसमें आपको सारे टाइप का एनिमेशन आप लोगों को मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है जी। जैसे कि अनुज का मैंने एग्जांपल लिया, अनुज की कंपनी है, मैंने बताया उनकी कंपनी में XYZ काम होता है। कल आप लोग वहाँ पे एनिमेटर का एक वैकेंसी आई, आप लोग क्या करोगे, उस वैकेंसी में जाके अप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है ना। आप उस वैकेंसी में अप्लाई करोगे आप लोग, ठीक है। अब जब इंटरव्यू देने आप बैठोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अनुज की कंपनी में जो काम होता है उनको सिर्फ उनसे मतलब है, आपसे वही रिलेटेड चीज़ें पूछेंगे, आपको वही काम करने को देंगे जो उनके कंपनी में होता है। अगर आप क्या करोगे, ठीक है जी, काम कर लोगे, ठीक है जी, तो आपको क्या होगा, एडमिशन मिल जाएगा, सॉरी एडमिशन कह रहा हूँ मैं, आपकी जॉब मिल जाएगी। अगर आपको नहीं, आप इंटरव्यू क्रैक कर पाते हो, जाहिर सी बात है आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो सबसे फंडा आपका क्या हो गया, जब इंटरव्यू में आप बैठते हो आप, ठीक है ना, तो सामने वाली जो कंपनी है जहाँ पे इंटरव्यू देने बैठे हो आप लोग, उस कंपनी को जो काम है, अगर वो काम आपको आता है तो आपको जॉब मिलेगी। तो इसी को स्किल कहते हैं हम लोग। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं सॉफ्टवेयर की, हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है ये सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, वो सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, पर जब आप मार्केट में जॉब करने जाओगे तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कंपनी में जॉब में रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है। अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ आपका, ठीक है ना। अगर सिंपल है आपका, कल आपको अगर जॉब करना है आपका, ठीक है ना, कल आप पढ़ाई करते हो, कल आपको जॉब करनी है मार्केट के अंदर, आपको इंडस्ट्री का नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो पढ़ाई किया है ये किस कंपनी में जरूरत पड़ेगी, किस कंपनी में जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है बहुत सारे बच्चों को जॉब ना मिलने का। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती,
हमारी रिश्तेदारी में कोई कर रहा है, हमारा कोई रिलेटिव है, हमारा कोई फ्रेंड है, हमने ऑनलाइन देखा, हमने देखा कि वो बंदा कर रहा है, इसको जॉब लग गई, तो हम बिना सोचे समझे एडमिशन ले लेते हैं, हम लोग पढ़ाई चालू कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है वो कोई काम की चीज़ नहीं है, उसके बेस पे जॉब ही नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या करना है, रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करना है। अब रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है जी। हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो आप कोई चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद क्या करते हो, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करते हो किसी कंपनी के अंदर, जाहिर सी बात है, फिर आपको जॉब मिलती है। अब आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, आपको जॉब मिल गई, तो हम लोग उल्टा करते हैं। अब आप जो पढ़ाई करोगे आपको पता होना चाहिए कल किस किस इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगने वाली है, तो आप सबसे पहले आपको क्या पता करना है, आपको सारे इंडस्ट्री के बारे में आपको पता करना है। आपको एक बार सारे इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के कंपनीज में किस तरह का जॉब होता है, किस तरह कंपनी में जॉब नहीं होता है, और आप उसी तरह की पढ़ाई करोगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको 5 तरह की इंडस्ट्री बता रहा हूँ, सॉरी 6 तरह की इंडस्ट्री बता रहा हूँ स्क्रीन पे। कल अगर आप लोग एनिमेशन, वीएफएक्स और इन चीज़ों की पढ़ाई करते हो, ये जो 6 इंडस्ट्री मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, इन्हीं 6 इंडस्ट्री के अंदर आपकी कल जॉब लगने वाली है। इसके अलावा इंडिया में कोई इंडस्ट्री नहीं होती है। अगर आपने 6 इंडस्ट्री को समझ लिया, आप पहले इंडस्ट्री को समझो, फिर इनके अंदर जो जो काम होता है उसको समझो, और फिर इसके अंदर जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो समझना है। उल्टा नहीं करना कि मैं पहले ये सॉफ्टवेयर पढ़ूंगा, ठीक है ना, फिर मैं इस तरह का जॉब लूंगा और फिर मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करूँगा, फिर इस तरह का जॉब लूंगा। इस तरह से आपको बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। आप जब भी इंटरव्यूज देने जाओगे आपको पता चलेगा जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया हूँ, जो मैं पढ़ के आया हूँ, इस कंपनी में जरूरत ही नहीं है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको इंडस्ट्री को सब समझना है। जब आप इंडस्ट्री का एक बार आइडिया ले लोगे, फिर आप जॉब्स के लिए उन्हीं कंपनियों में अप्लाई करो जिसकी आपने पढ़ाई की हुई है। तो अभी जो 6 इंडस्ट्री, इसमें सबसे पहले इंडस्ट्री है आपका प्रिंट मीडिया। इंडिया में प्रिंट मीडिया वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट मीडिया है आज के टाइम। प्रिंट मीडिया आपका, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, यहाँ पे नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनर्स को जॉब मिलती है। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कॉरल ड्रॉ, इस तरह के सॉफ्टवेयर डिजाइन आपको करना पड़ता है। लोगो डिजाइन, कार्ड डिजाइन, बुक मैगजीन डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, बैनर डिजाइन, फोटो एडिटिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन। पर जब देखो अभी बस एक छोटा सा दिक्कत है इसके अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आप बताओ, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सैलरी कम होगी या ज़्यादा होगी, आपके ख्याल से क्या लगता है आपको? वेरी गुड, सैलरी कम होगी, जाहिर सी बात है। अगर एक कंपनी जॉब के लिए अप्लाई करती है, और सॉरी एक वैकेंसी निकालती है, उसके लिए 50 बंदे अप्लाई करते हैं, एचआर का काम क्या होता है, कंपनी का पैसा बचाना। वो ऐसे बंदे को सैलरी देगी, जॉब पे रखेगी जिसको आता भी हो, जो पैसे भी कम मांग रहा है, ठीक है ना। अगर आपको आता है और आप बोल लो मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे 4 लाख का पैकेज चाहिए, एक बंदा आता है वो लगा सर ये काम तो मैं सारा कर लूँगा, और वो भी इंटरव्यू क्रैक कर लेता है, कहता है सर मुझे बहुत दिनों से जॉब नहीं लगी, मुझे जॉब की जरूरत है, मैं 3 लाख में भी काम कर लूँगा, 2.5 लाख के पैकेज में भी काम कर लूँगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कंपनी उसको पैकेज दे देगी। ये होता है कंपटीशन का नुकसान। और प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसको सीखना आसान है। आप 1.5 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ग्राफिक डिज़ाइन की तैयारी कर सकते हो, पढ़ाई करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका नुकसान है आपका। तो जो हमारे खुद के स्टूडेंट हैं, हम लोग अपने बच्चों को भी प्रिंट मीडिया से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है। इसका एक और बड़ा रीज़न है आपका, इसके अंदर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने का एक सबसे बड़ा रीज़न एक और है आपका, वो, हाँ जी, वो ये है आपका, मान के चलो आपका, ठीक है जी, अभी आप लोग 19, 20, 21 साल के हो, 30 साल, 35 साल आपको जॉब करना है, बट प्रिंट मीडिया आने वाले टाइम में इसका डिमांड कम होता जाएगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है और प्रिंट मीडिया का डिमांड कम होगा। बट ऐसी बात नहीं है कि जॉब आपको बिल्कुल नहीं करेगी। बहुत सारी कंपनी जहाँ पे अच्छा पैकेज मिलता है, जो बड़ी कंपनियाँ होती है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो जो हमारे खुद के बच्चे भी होते हैं, जो बड़ी कंपनियाँ जहाँ से वैकेंसी आती है हम अप्लाई करवाते हैं, छोटी कंपनियों में अप्लाई नहीं करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी है, कभी भी जॉब जा सकती है। जब कोरोना हुआ था सबसे ज़्यादा जॉब जो गई है ना, वो प्रिंट मीडिया में ही बच्चों की गई है। हमारे बहुत सारे बच्चों की जॉब गई थी आपकी, ठीक है जी। फिर हमने वापस से लगवाया उनको, ठीक है ना, दूसरे में किसी को अलग अलग चीज़ें पढ़ाई, दूसरी चीज़ों में शिफ्ट किया आपका। कोरोना का टाइम कम से कम 18 से 22 बच्चों का जॉब गया था प्रिंट मीडिया के अंदर, क्योंकि सारे पब्लिशिंग हाउसेज सब बंद हो गए थे आपके, ठीक है जी। मैगजीन हाउसेज थे आपके, पब्लिशिंग हाउसेज थे, ठीक है ना। बैनर डिज़ाइन वाली जो कंपनियाँ थी आपकी, एडिटिंग वाली कंपनियाँ थी, फूड पैकेजिंग कंपनियाँ थी, ये सारी बंद हो गई थी आपकी, लगभग 1.5 साल तक बंद रही थी। इनको वर्क फ्रॉम होम में कोई इनकी जरूरत नहीं है आपका। तो प्रिंट मीडिया आप जा सकते हो, मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ आपका, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी भी कुछ कंपनियाँ हैं जो अच्छा पैकेज देती है, हम लोग भी अपने बच्चों को भेजते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरा मीडिया, डेट इज़ टेलीविजन मीडिया आपका। अब टेलीविजन मीडिया आपका क्या होता है, ठीक है ना। टेलीविजन मतलब टेलीविजन आपका, इसके अंदर किस तरह के जॉब आपको कल करने पड़ेंगे मार्केट में, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़ चैनल्स एंड 2D एंड 3D कार्टून्स। न्यूज़ चैनल्स आपको सब पता हो क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कार्टून भी आप लोग को पता है, 2D एंड 3D कार्टून होता है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है आपका, देखो टीवी पे जो आप लोग ऐड देखते हो, 99% जो टीवी पे आप लोग ऐड देखते हो उसके अंदर वीएफएक्स और सीजीआई का यूज़ होता है आपका। शायद आप लोग कुछ बच्चों ने नोटिस करते होंगे, जिनको आइडिया है, कुछ बच्चों ने नोटिस कभी नहीं किया होगा, ठीक है ना। बट 99% एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आप देखते हो उसके अंदर वीएफएक्स, सीजीआई, मोशन ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, इन सब का यूज़ होता है आपका, ठीक है। और
एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अभी रिसेंटली आप लोगों ने टीवी पे कोई ना कोई ऐड जरूर देखा होगा जिसके अंदर एनिमेशन वीएफएक्स सीजीआई का यूज़ हुआ है। माउंटेन ड्यू का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है ना, पहले रणवीर सिंह का एक आया था, अभी ऋतिक रोशन का आया था बुर्ज खलीफा से बाइक चला के नीचे आते हुए, अभी आलिया भट्ट का उसका माझा का ऐड देखा आप लोगों ने? आप डेली जितने भी ऐड देखते हो सारे ऐड इसी से बने हुए हैं। बस आप डेयरी मिल्क का ऐड देखा आपने, किस मी क्लोज योर आइज, जो डेयरी मिल्क पिघल के नीचे गिरती है, कैसे बनाई गई है? क्या लगता है आपको, डेयरी मिल्क को पिघला के गिराया होगा या फिर सॉफ्टवेयर में बनाया गया होगा? क्या लगता है आपको? इस तरह का जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो, आप एडवर्टाइजिंग छोड़ो, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, हेडफोन, शूज़, क्लोथ, आपका ब्रांडेड वॉचेस, ठीक है जी, आपके जो यहाँ तक कि जो देखते हो कार के जो एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जहाँ तक जो आईफोन आया है आपका, उसके जो एड्स आप देख रहे हो, ये सब एनिमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बनाए गए, कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ इंडस्ट्री को समझा रहा हूँ आपका। मैं सभी कुछ के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आज की क्लास में आपको 4 कंपनियों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 4 कंपनियों के बारे में बताऊंगा, यही काम कर रहे हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वहाँ पे किस तरह का जॉब होता है, सैलरी पैकेज क्या है उनका, वहाँ पे उनको क्या काम करना पड़ता है, मैं वो भी आपको बताऊंगा, बस कनेक्टेड रहना। बट वो देखने से पहले आपको इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। कल याद रखना, अगर आप लोग आंख बंद करके मैं सोचते हो कि मुझे एनिमेटर बनना है, ये बात याद रखना, पहले आपको पता होना चाहिए कि एनिमेशन होते कितने टाइप के हैं। अगर आप एनिमेटर बनना चाहते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनिमेशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सीख लिया कल आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं। हर तरह का एनिमेशन पे अलग अलग तरह के जॉब्स होते हैं। अगर आपको एक एनिमेशन आता है, आप दूसरे एनिमेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसी में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको सारे आते हैं तो आप किसी भी एनिमेशन के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो भी एक और डाउट है इसके अंदर। डाउट ये है, ये जो एडवर्टाइजमेंट जो आप टीवी पे देखते हो, अब तो चलो आप देखते हो, अब क्वेश्चन है ये बनता कैसे है, बनाता कौन है इसको। फॉर एग्जांपल, मैं आप में से अभी किसी ने कहा था माउंटेन ड्यू, मैं माउंटेन ड्यू का एग्जांपल लेता हूँ। माउंटेन ड्यू की जो कंपनी है जिसने ये एडवर्टाइजमेंट बनाया होगा, एड वीडियो बनाया होगा टीवी के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, माउंटेन ड्यू ने क्या किया होगा, खुद के डिज़ाइनर हायर किए होंगे, उनको बिठाया होगा और उनसे पूरा वीडियो पूरा कंटेंट तैयार करवाया गया होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, कोई तीसरी थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया गया हो जो यही काम करती है, जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, वीडियो बनाने का काम करती है, उनको ये काम दिया गया हो और उनको बोला गया हो कि हमारे लिए वीडियो बना के तैयार करो। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट के वीडियो बनाए जाते हैं, कंपनी क्या करती है, कभी खुद से हायर नहीं करके ये बनाती नहीं है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हाई स्किल लोग चाहिए। तो स्टूडियोज़ होते हैं, एड एजेंसियाँ फॉर्म होती हैं, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं, वीएफएक्स सीजीआई स्टूडियोज़ होते हैं, एड एनिमेशन स्टूडियोज़ होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। एक तरह से थर्ड पार्टी कंपनियों को काम दिया जाता है। उनके पास हज़ार हज़ार डिज़ाइनर्स होते हैं, 400 एनिमेटर्स होते हैं, सीजीआई आर्टिस्ट होते हैं, वीएफएक्स आर्टिस्ट होते हैं। उनका काम ही होता है क्लाइंटों से काम लेना, उनके लिए वीडियो तैयार करना। और जो ये वीडियो बनता है ना, आप लोग को यकीन नहीं होगा जो मैं बताने वाला हूँ, एक वीडियो का चार्ज 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का चार्ज होता है एक वीडियो को बनाने का। जो ये कंपनियाँ चार्ज करती हैं 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का चार्ज, ठीक है ना। और जो एक्टर्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि ऋतिक रोशन है, एमएस धोनी है, उनका अलग से चार्ज है, 8-8 करोड़, 7-7 करोड़, 12-12 करोड़, अलग अलग लोगों का अलग अलग चार्ज है। सिर्फ वीडियो बनाने का चार्ज है 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का आपका, ठीक है ना। टाइप करता है किस तरह का एडवर्टाइजमेंट है, किस तरह का तैयार करना है, इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट काम होता है आपका। और जब डिज़ाइनर्स को इन्हीं कंपनियों में हायर किया जाता है, जब आप एडवर्टाइजमेंट की पढ़ाई करोगे, जब आप लोग को हम एनिमेशन एडवर्टाइजमेंट वाला एनिमेशन की पढ़ाएंगे आपको, तो आपको पता होना, देखो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया। कल आप पढ़ते हो, एडवर्टाइजमेंट की पढ़ाई करते हो, और कल जाके आप कहीं भी किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कार्टून वाले कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, न्यूज़ चैनल वाले कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू ज़िंदगी में क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहली बात तो आपको पता नहीं कि आपने सीखा क्या है, दूसरी बात आपको ये नहीं पता कि आपने जो सीखा है कल आप जॉब के लिए अप्लाई किस कंपनी में करने वाले हो। तो ये इसलिए मैं सेगमेंट आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें है ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक है जी। ये हो गया टीवी के अंदर। न्यूज़ 2D, इसके बारे में आगे बात करेंगे, वैसे आपको पता ही होता क्या है। अब चलते हैं वेब। अब ये वेब रिलेटेड कंपनियाँ क्या होती हैं? इंडिया में जितने भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है उनको वेब रिलेटेड कंपनी कहते हैं हम लोग। इंटरनेट बेस्ड कंपनी आपकी हो गई जैसे कि आपका जोमेटो। जोमेटो अपना सर्विस कैसे देती है? इंटरनेट के थ्रू देती है आपका। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है जी। आपका हो गया ओल वेब रिलेटेड कंपनी जिनका वेब सर्विसेज का काम है आपका एक तरीके से, और वेब प्रोडक्ट्स का काम है आपका, जो ऑनलाइन जिनका प्रेजेंस ज़्यादा है, इनको कहते हैं हम लोग इंटरनेट बेस्ड कंपनी, ठीक है जी। कल जब आप एनिमेशन इन सब की पढ़ाई करते हो आप लोग, तो याद रखना इंटरनेट बेस्ड कंपनी में इंडिया में आज के टाइम सबसे ज़्यादा जॉब है। अगर मान के चलो ये 6 इंडस्ट्री में आपको बताने वाला हूँ, इंडिया में अगर 1 लाख जॉब निकल रहा है हर साल, मान को फॉर एग्जांपल 1 लाख जॉब निकल रहा है, उसमें 70,000 जॉब सिर्फ ये कंपनियां देती हैं। ये कंपनियां वेब रिलेटेड कंपनियां, 70,000 जॉब इंडिया में 1 लाख में से 70% जॉब इंडिया में जो आ रहे हैं आजकल, एनिमेशन, ग्राफिक डिज़ाइन, वीएफएक्स, सीजीआई। अगर आप लोग को स्टैट्स गलत लग रहे हैं ना, आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना, अभी naukri.com पे जाना, क्लास के बाद आप लोग naukri.com पे जाना, कोई भी एक पोजीशन डालना, कंपनियों के नाम पढ़ना, वो सारे वेब रिलेटेड कंपनीज के अंदर आएंगे। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये कंपनी आपका।
तो मतलब है अगर आपको कल जॉब चाहिए तो इस कंपनी से, इंटरनेट बेस्ड कंपनी में जो जो काम होता है वो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कल जॉब सबसे ज़्यादा इसी कंपनियों में अवेलेबल है। सोशल मीडिया डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ई कॉमर्स डिज़ाइन। ई कॉमर्स डिज़ाइन क्या होता है आपका? ऐसी कंपनियां जो ऑनलाइन सामान बेचती है उनको ई कॉमर्स कंपनियां कहते हैं हम लोग आपका। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, इनको ई कॉमर्स कंपनियां कहते हैं हम लोग। इन पे कितने डिज़ाइन का काम होते हैं आप लोग अपने आंखों से देखते हो, सारे डिज़ाइनर्स बनाते हैं, जितने भी पोस्ट आप देखते हो, प्रोडक्ट के डिज़ाइन देखते हो, फोटोज़ देखते हो, सारे डिज़ाइनर्स तैयार करते हैं इसको, ठीक है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है ये जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ठीक है। वर्चुअल प्रोडक्ट रेडी करना, उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब जिनको नहीं पता आप में से वर्चुअल प्रोडक्ट होता है क्या, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ आपका, ठीक है ना। देखो इंडिया में 3 तरह की कंपनियां होती हैं, सिर्फ 3 तरह की कंपनियां ही होती हैं। पहली होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, बेचती है और उससे पैसा कमाती है। फॉर एग्जांपल बोट, बोट क्या करती है? ईयरफोन, हेडफोन मैन्युफैक्चर करती है, उसको बेच के पैसा कमाती है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। दूसरी होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया आपका जोमेटो, आपका ओला, ऊबर, ठीक है नहीं, फ्लिपकार्ट, ठीक है जी, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सर्विस देते हैं ऑनलाइन, इसको कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। फिर आते हैं ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट भी बेचती हैं, जो सर्विस भी देती हैं, जैसे कि ओला। ओला क्या कर रहा है? अपना प्रोडक्ट भी बेच रहा है। ओला स्कूटर, स्कूटर बेच रही है ना ओला, ये प्रोडक्ट हो गया, वर्चुअल आपका पूरा प्रोडक्ट हो गया, आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। और सर्विस में क्या आएगा? ओला के सर्विस में क्या आएगा? कैब सर्विस, कैब सर्विस कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो 3 तरह की कंपनियां होती हैं, बिल्कुल 3 तरह की कंपनियां होती हैं इंडिया में। अब जो मैं चीज़ पूछने वाला हूँ सर, आप लोगों को, कुछ लोगों को अभी थोड़ा सा सरप्राइज करेगा। तो चलो मान के चलो इंडिया में 1 लाख कंपनी है, 1 लाख कंपनी है इंडिया के अंदर, उसमें से कुछ प्रोडक्ट कंपनी होगी, कुछ सर्विस कंपनी होगी, कोई सर्विस प्रोडक्ट कंपनी होगी। अब इस सभी कंपनियों का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। जाहिर सी बात है, सबको पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सर्विस बेचनी पड़ेगी। अब किसी कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस कैसे बिकता है? मार्केटिंग करके। मार्केटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, तो मार्केटिंग के अंदर आता है एक टर्म एडवर्टाइजमेंट। हर तो जाहिर सी हो गया, अगर इंडिया में 1 लाख कंपनी है तो हर कंपनी को मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो 1 लाख कंपनियां हैं, सबको मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो हर कंपनी को डिज़ाइनर चाहिए। कोई कंपनी वीडियोस के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करती है, कोई पोस्ट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करती है, कोई मोशन ग्राफिक्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करती है, कोई टू। तो अब एक चीज़ हो गई, आपका 1 लाख कंपनी है तो हर कंपनी को अपना प्रोडक्ट ये सब बेच के ही सर्विस कमानी पड़ेगी, डिज़ाइनर उनको हायर करने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है आपके। तो हर कंपनी का अलग अलग तरीका होगा आपका। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट और जो प्रोडक्ट डिज़ाइन आप देख रहे हो ये दोनों एक ही चीज़ है, बट ये अलग कहाँ हो जाते हैं? तो आपका एडवर्टाइजमेंट तब आएगा जब आप क्या करोगे, टीवी पे जो ऐड आप लोग देखते हो। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन आपका तब आएगा जब आप सोशल मीडिया पे जो आप डिज़ाइन आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हो। तो ये दोनों एक ही काम है, बट प्लेटफॉर्म अलग अलग है आपका। और यही मैं आपको बताने वाला था, 70% टाइम जब आप एनिमेशन, वीएफएक्स इन सब की पढ़ाई करोगे, अब मार्केट में कल जॉब ढूंढने जाओगे, 70% टाइम जो आपकी जॉब लगने वाली है या फिर आपकी एडवर्टाइजमेंट में लगेगी या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन में लगेगी, 70% चांस है। क्यों? मैंने अभी आपको आंसर बताया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब इसी के अंदर अवेलेबल है, आपका एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एनिमेशन की पढ़ाई करना चाहते हो, देखो बहुत तरह के एनिमेशन होते हैं, बट सबसे पहला एनिमेशन आपको जो पढ़ना है वो है प्रोडक्ट एनिमेशन। प्रोडक्ट एनिमेशन आपको आना ही आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी एनिमेशन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है कल? हाँ जी, आप यहाँ से पढ़ाई करो, कल बाहर से पढ़ाई करो, किसी इंस्टीट्यूट से भी पढ़ाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका पर्सनल चॉइस है। बट आपको ये पता चल गया कि एनिमेशन में अगर सबसे पहले कल आपको कुछ पढ़ना है तो कौन सा एनिमेशन पढ़ना है? प्रोडक्ट एनिमेशन आपको पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये, प्रोडक्ट एनिमेशन होता क्या है? अभी मैं बताऊंगा, जस्ट ये दोनों चीज़ें कवर कर लूँ आपको, क्योंकि प्रोडक्ट एनिमेशन आपको सबसे पहले समझना जरूरी है। फिर हम और भी एनिमेशन के बारे में समझेंगे, वीएफएक्स, सीजे के बारे में भी समझेंगे, 2D एनिमेशन के बारे में भी समझेंगे, बट प्रोडक्ट एनिमेशन पहले समझना है। अब बात करते हैं फिल्मों के अंदर। अब देखो, आप में से कुछ बच्चों से, मेरे से 2-3 बंदों से बात हुई है मेरी, अब मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्टली। आप में से कुछ बच्चों से बात हुई थी, उन्होंने बताया था सर मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट है, स्टूडियोज़ में मेरा जॉब करने का इंटरेस्ट है। तो फिर आपको इन सब में, ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। फिल्मों में अगर आप जाना चाहते हो, स्टूडियोज़ में जॉब करना चाहते हो, तो फिल्मों में जाना चाहते हो तो आपको स्टूडियोज़ में ही जॉब मिलेगी। फिल्मों का सारा काम स्टूडियो वाले ही करते हैं, कोई ऐसे बाहर बैठा आदमी नहीं करता है, आपका कभी नहीं करता, ठीक है ना। अगर फिल्मों में आपको जाना है तो आपको समझ लेना है, माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे जॉब स्टूडियोज़ में ही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप फिल्मों की पढ़ाई करके बैठे हो और हर कंपनी के जॉब के लिए अप्लाई किए जा रहे हो, ये फिर गलत मेथड है, कभी भी जॉब नहीं मिलेगी आपको। आपने जिस चीज़ की पढ़ाई की है आपको पता होना चाहिए। अगर फिल्मों में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे आपको वीएफएक्स और सीजीआई की पढ़ाई करनी पड़ेगी। वीएफएक्स होता है विजुअल इफेक्ट्स, सीजीआई होता है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी। वीएफएक्स सीजीआई होता क्या है, किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, क्या क्या काम होगा, क्या क्या पैकेज मिलेगा, किस किस तरह कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, इसका क्लास होगा परसों वाला क्लास, डिटेल में हम क्लास करेंगे। परसों वाला जो क्लास होगा ना, उसमें हम डिटेल में बात करने वाले हैं फिल्म के बारे में, ठीक है ना। अभी बस एक आइडिया दे दिया मैंने आपका। फिर आता है गेमिंग इंडस्ट्री।
आप में से एक बच्चे ने मुझे ये भी बोला था सर मुझे गेमिंग में जाना है। जिनको गेमिंग में जाना है उनको गेम एनिमेशन में पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। दैट इज़ आपका गेम कैरेक्टर एनिमेशन। ठीक है जी, ये आपका गेमिंग के अंदर आता है आपका। ठीक है जी, इसके लिए भी आपकी गेमिंग की पढ़ाई होगी। इसके बारे में भी बात हम करने वाले हैं परसों वाले क्लास में। परसों वाला क्लास होगा ना एनिमेशन का, तो एक तरीके से ये एनिमेशन के कैटेगरी में ही आ जाएगा। तो परसों ही हम इसके बारे में बात करेंगे आपका, अभी बस समझ लो आप। फिर आती है सिक्स्थ इंडस्ट्री आती है आपका, वो आता है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है? आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन में इसकी क्या जरूरत है? कंस्ट्रक्शन मतलब होता है आर्किटेक्चर कंपनी। आर्किटेक्चर कंपनी जितने भी बिल्डिंग बनती है, आपका पब बनता है, क्लब बनता है, जो भी चीज़ें आप लोग ऑनलाइन देखते हो, आप लोग पब क्लब, सॉरी ऑनलाइन कह रहा हूँ, मार्केट में जो भी बिल्डिंग्स आप देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, इन हाँ जी जी, होटल्स, वेरी गुड। यहाँ तक कि जो कमर्शियल ऑफिस आप देखते हो, इनको बनाने से पहले इनको डिज़ाइन तैयार किया जाता है। आप लोगों को पता होगा सबको ये बात। और घर के डिज़ाइन बनते हैं, पता है ना आपको ये? हाँ, तो ये कौन बनाता है? ये आर्किटेक्चरल फर्म्स बनाते हैं। तो आर्किटेक्चरल फर्म्स क्या करते हैं? 3D एनिमेटर्स को हायर करते हैं इंटीरियर डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो अगर आप लोग इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट हो, आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये 6 इंडस्ट्री हो गई। कल अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई करने वाले हो, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स, VFX, CGI एनिमेशन, कल इन्हीं 6 इंडस्ट्री के अंदर आपकी जॉब लगने वाली है। बट याद रखना, 6 की अलग-अलग तरीके की पढ़ाई है। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं आपको 3D एनिमेशन का हम कोर्स कराएँगे आपको, तो आप ये मत समझ के बैठना कि आप सारा काम कर पाओगे। आपको ये पूछना है 3D एनिमेशन में क्या-क्या कवर करने वाले हो? आप कौन-कौन से टाइप के एनिमेशन बताओगे? अगर सामने वाला बंदा अगर ये बोल दे ना, नहीं यार एनिमेशन तो एनिमेशन होता है, तुरंत के तुरंत वहाँ से हट जाना, क्योंकि समझ रहा हूँ उसको खुद ही नॉलेज नहीं है आपका। एनिमेशन 6 से 7 टाइप के होते हैं। मैं सारे टाइप के एनिमेशन बताऊँगा, पर सबसे पहला एनिमेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपका प्रोडक्ट एनिमेशन, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। अब इसको समझने के लिए मैं पहले आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ आपका, ठीक है? प्रोडक्ट एनिमेशन आपका क्या होता है आपका, ठीक है? प्रोडक्ट एनिमेशन के बारे में बात करते हैं आपका। अब मैं आपको 4 कंपनियों का एग्जांपल बताऊँगा आपको। ये चारों कंपनी में हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं आपका, ठीक है ना? सबसे पहली कंपनी है आपका बोट। बोट क्या करती है? यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती हैं। अगर अभी जो मैं चीज़ें दिखाऊँगा अगर आपको अच्छे से ना दिखें, तो क्लास के बाद आप क्या करना, बोट का इंस्टाग्राम ओपन कर लेना और खुद से भी अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो आप लोग। बोट तो आपको पता ही है, बोट इंस्टाग्राम सा ये कंपनी है आपका। यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन का बहुत काम होता है। ज़ाहिर-सी बात है, बोट का प्रोडक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अब कंपनी को मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट एनिमेशन तैयार करना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है आपका। तो प्रोडक्ट एनिमेशन में क्या होता है? चलो यहाँ देखते हैं, ये देखते हैं पहले, ये वीडियो है कैसा है? ये वीडियो नहीं है, ये देखते हैं। चलो हाँ, ये वीडियो है। चलो देखते हैं इस वीडियो को। मैंने भी देखा नहीं अभी तक। हाँ, चलो वेरी गुड। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये वीडियो? चलो इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। नाउ दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट एनिमेशन, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देख रहे हो आप? हर कंपनी का अपना अलग-अलग प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट करने का तरीका होता है। कंपनी जिस तरह चाहे वो एडवर्टाइज़मेंट का प्रमोशन कर सकती है आपका। जब एक कंपनी में जॉब करते हो, एक बात याद रखना, ठीक है ना? हर कंपनी का अपना अलग-अलग प्रोडक्ट होगा। कोई जूते बना रही होगी, कोई बना रहा होगा, पर याद रखना प्रोडक्ट एनिमेशन का एक अलग से स्किल चाहिए होता है आपको। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट एनिमेशन के अंदर। बैकग्राउंड, कलर आपका, ठीक है जी, लाइटिंग का आपको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट एनिमेशन, ठीक है जी। अब जैसे इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, ये क्या बनाती है? ईयरफोन, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह के बनाती हैं। तो ये जो आपको प्रोडक्ट एनिमेशन बनाएगी, ये आपको इसी तरह से बनाएगी। अगर आप में से किसी को जो जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको लग रहा है ये कैसे बना है, इनको सॉफ्टवेयर पे तैयार किया गया है, माया सॉफ्टवेयर पे तैयार किया गया है इस वीडियो को। तो जो प्रोडक्ट एनिमेशन होता है वो इसी तरीके का होता है। चलो ये तो फिर भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना? मैं थोड़ा और अच्छा वाला आपको दिखाता हूँ। चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, ये देखते हैं ये कैसा है। ये नहीं है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट, चलो मैं, मुझे एक वीडियो पता है अच्छा सा, एक सेकंड में। जो प्रोडक्ट एनिमेशन होता है, ठीक है ना? देखो सिंपल सा आपका प्रोडक्ट एनिमेशन का मतलब कुछ नहीं होता है। हर कंपनी के अंदर जॉब करोगे, हर कंपनी का अपना एक प्रोडक्ट होता है। कोई ना कोई सामान बेचता है, कुछ ना करता है, उसको प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग करने के लिए उसको वीडियोस तैयार करता है, बहुत सारी चीज़ें तैयार करता है आपका। हाँ, ये वीडियो है, ये मैंने दिखाया हुआ है पहले क्लास में भी। अब इस वीडियो को गौर से देखो। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट एनिमेशन। क्वालिटी देखो वीडियो का। इस कंपनी के अंदर हमारे 2 बच्चे जॉब कर रहे हैं। एक को 19 महीना हो गया, एक को 13 महीना हो गया आपका। एक की सैलरी 32,000 रुपये है, एक की सैलरी आपका 38,000 रुपये है। दोनों के दोनों प्रोडक्ट एनिमेटर के पोजीशन पे ही आपके हायर हैं आपके इस कंपनी के अंदर, ठीक है जी। और मैं आगे जब ऐसे क्लासेस चलेंगे, मैं आपको और बच्चों के बारे में बताऊँगा, आपको और कंपनियों के बारे में बताऊँगा आपका। और स्क्रीन पे जो दिखा रहा है आपको, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट एनिमेशन। कल अगर मान के चलो आप प्रोडक्ट एनिमेटर बनते हो, तो आपका क्वेश्चन होना है सर प्रोडक्ट एनिमेटर के अंदर क्या काम करना पड़ेगा? आपको इस तरह से जॉब में आपको इस तरह के वीडियोस तैयार करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर। आपको सॉफ्टवेयर बात की बात है, सॉफ्टवेयर छोड़ो, सॉफ्टवेयर की बात हम बाद में करेंगे आपका, ठीक है ना? बट आपको इस तरह से कंटेंट तैयार करना पड़ेगा कंपनियों के लिए, ठीक है ना? अब ये कंपनी ये बनाती है, कोई कंपनी अलग चीज़ बना रहा होगा, कोई मोबाइल बना रहा होगा, कोई हेडफोन बना रहा होगा, कोई माउस बना रहा होगा, और हर तरह की कंपनी में जाओगे तो उनका प्रोडक्ट एनिमेशन का काम होता है, आपको वो करके देना पड़ेगा। बट अगर आप प्रोडक्ट एनिमेशन की पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप वीडियो देखो बना लोगे, पर वो जो क्वालिटी अचीव होती है ना,
ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया प्रोडक्ट एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर 1 पे प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद फिर लाइटिंग का काम, बैकग्राउंड का काम आपको अलग से सिखाया जाता है, जहाँ पे पूरा फोकस करके हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में आपको पढ़ाते हैं। प्रोडक्ट को कैसे शोकेस करना है, प्रोडक्ट को कैसे आपका रिवील करना है, लाइटिंग कैसे क्रिएट करनी है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है जी। आपका विजुअल्स कैसे क्रिएट करने हैं प्रोडक्ट के अंदर, जो कि नॉर्मल बाकी एनिमेशनों से अलग है। अगर आप लोग समझते हो आप एनिमेशन की पढ़ाई करोगे और इस तरह का काम आप कर पाओगे, बहुत मुश्किल है आपका। आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट एनिमेशन की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी इस तरह के हाई क्वालिटी पे चीज़ों को करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से जॉब मिल जाए। आपको सिर्फ जॉब लेना नहीं है, आप जाओगे 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद जॉब मिल रही है, जॉब तो उनको भी मिल ही जाती है, पर एक होता है आसानी से जॉब मिलना और आप एक अच्छा खासा पैकेज मिलना, तो दोनों में आपका डिफरेंस है आपका। अब फॉर एग्जाम्पल एक ये वीडियो देखो आप, इस वीडियो के अंदर एनिमेशन, वीएफएक्स और सीजीआई तीनों का यूज़ हुआ पड़ा है। इस वीडियो के अंदर देख लो आप, वीएफएक्स का भी यूज़ हुआ है, सीजीआई का भी यूज़ हुआ है और 3D एनिमेशन का भी यूज़ हुआ है। अब वीएफएक्स सीजीआई क्या है इसमें वो हम परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आप एक बार देख लो, ठीक है जी, ताकि चीज़ें आपके और क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा प्रोडक्ट एनिमेशन में, ठीक है ना। कंपनी एक्सपेरिमेंट करती है, आपको डिमांड करेगी हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, आपका बस नॉलेज फुल होना चाहिए, वहाँ जाके बस आपको ब्लैंक नहीं होना है, आपको वो काम करके देना पड़ेगा। कंपनी आपको जिस तरह से डिमांड करेगी प्रोडक्ट एनिमेशन, ठीक है ना, तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरह से। तो आप क्लास के बाद खुद भी इंस्टाग्राम पर जाके और अच्छे से वीडियो को देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे ग्राफिक हैं, आप देख सकते हो किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। बट एक और चीज़ है, आपको सिर्फ वीडियोज़ नहीं बनाना, आपको मॉडल भी तैयार करने पड़ेंगे। कैसे? अब स्क्रीन पे देखो एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मुझे आप बताओ ये जो मॉडल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये रियल है या फेक है? जिनको लग रहा है फेक है बिल्कुल सही है, इसको सॉफ्टवेयर पे तैयार किया गया है, इसका मॉडल तैयार किया गया है, टेक्सचरिंग की गई है, लाइटिंग क्रिएट की गई है, बैकग्राउंड तैयार किया गया है, ठीक है ना, कलरिंग किया गया है, टेक्सचरिंग किया गया है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं बाद में जानेंगे हम लोग। बट जब एनिमेशन मॉडल तैयार करते हैं ना, एनिमेशन की वीडियो तैयार करते हैं, ये सारे अलग अलग स्किल चाहिए होते हैं इसको बनाने के लिए आपका, ठीक है ना। टेक्सचरिंग का स्किल चाहिए होता है आपको, कलरिंग का, लाइटिंग का, मॉडलिंग का, ठीक है जी, ये सारे स्किल आपको चाहिए होते हैं। तो ये आपका जो मॉडल दिखाई दे रहा है ये भी आपको तैयार किया गया है, ये भी प्रोडक्ट एनिमेटर का ही काम है। तो उनको अगर आपको एनिमेशन वीडियो चाहिए आप वीडियो बना के दोगे, उनको सिर्फ मॉडल चाहिए आप मॉडल बना के दोगे। ये हेडफोन देखो, देखो कितना हाई क्वालिटी मॉडल है आपका, इसको भी आपका सॉफ्टवेयर पे तैयार किया गया है और ये भी प्रोडक्ट मॉडलर ने, प्रोडक्ट एनिमेटर ने तैयार करके दिया है आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जब प्रोडक्ट एनिमेटर का काम करोगे आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा। फिर दूसरा है बोल्ट ऑडियो, बोल्ट ऑडियो के अंदर भी हमारा एक बच्चा काम करता है आपका, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी आपको मॉडल एनिमेशन दोनों का काम होता है आपका। स्क्रीन पर देख रहे हो आप, ये पूरा मॉडल आपको दिखाई दे रहा है आपको, ये मॉडल है आपका जो सॉफ्टवेयर में आपका तैयार हुआ है आपका, ठीक है जी। और जैसे ये देखो, ये घड़ी का मॉडल, ये भी सॉफ्टवेयर पे तैयार किया गया आपका। इसके अंदर वीडियोस भी हैं पर यहाँ मॉडल ज़्यादा है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो आप, इसके अंदर देखो ये सारे जो मॉडल आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे मॉडल एनिमेटर ने तैयार किए हैं। और फिर जो पोस्ट है आपका, ये टेक्स्ट बैकग्राउंड, ये ग्राफिक डिजाइनर ने बनाया है। ये मॉडल क्या करता है, एनिमेटर ये मॉडल बना करके ग्राफिक डिजाइनर को दे देता है, ग्राफिक डिजाइनर फिर इस मॉडल को रखता है, पीछे जो भी लिखना हो, जो भी पीछे को बैकग्राउंड डालना हो, वो काम होता है ग्राफिक डिजाइनर का, ठीक है जी। तो कुछ कुछ डिज़ाइन के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर और 3D एनिमेटर दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसा भी आपका होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट एनिमेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन। सिंपल है आपका, कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, पैसा कमाती है, तो जो प्रोडक्ट को बेचती है बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो उनको प्रोडक्ट का एनिमेशन तैयार करना पड़ेगा, ठीक है ना, उनको कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। एज अ प्रोडक्ट एनिमेटर आपका काम यही होता है कंपनियों के अंदर। जितने भी कंपनियां होती है आप सभी कंपनियों के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग। आपका काम होगा, अगर आप प्रोडक्ट एनिमेटर की तरफ पर हायर हुए, आपका काम होगा प्रोडक्ट का वीडियो तैयार करना, कंटेंट तैयार करना, ठीक है जी। अब बात करते हैं आपका बायजूस का बताने वाला हूँ। बायजूस बहुत बढ़िया है आपका। बायजूस में कितने एनिमेटर हैं, किसी को आइडिया है आप में से? 850 एनिमेटर हैं बायजूस के अंदर। आप में से ये आइडिया है एनिमेटर्स कंपनी में करते क्या हैं? तो जब हम 9th या 12th में थे, ठीक है ना, तब आप लोगों को पता है हमारे टीचर हमें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे। 9th में हमें पढ़ाया गया था बिजली कैसे गिरती है, ठीक है ना, बिजली कैसे बनती है, ठीक है ना, मैग्नेटिक पावर के बारे में पढ़ाया गया था, शायद आप लोग को याद हो। बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ाते थे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, हम लोग को ड्रॉ करके बताते थे, किताबों में डायग्राम होता था। तो बायजूस के जो कोर्सेस हैं ये लोगों के ऑनलाइन कोर्सेस हैं, नर्सरी 10th 12th, ठीक है जी, यहाँ तक कि IIT JEE मेडिकल, आपका IAS, अब तो हर तरह के कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं। तो इनके कोर्सेस हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके लेक्चर्स होते हैं, 3D एनिमेशन में लेक्चर बनाते हैं ये लोग। तो ये जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, 3D एनिमेशन वीडियो के थ्रू पढ़ाते हैं सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि बिजली कैसे गिरती है, तो ये पूरा एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं वीडियो बना के, बिजली ऐसे बनती है फिर ऐसे गिरती है, ठीक है ना, ताकि बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अच्छे से पढ़ाई में समझ आ पाए। तो जो इनके लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स तैयार करते हैं ये एनिमेटर, इसलिए इनको इतने सारे एनिमेटर की जरूरत पड़ती है। बायजूस के अंदर हमारे 8 बंदे जॉब करते हैं। आपका मेरठ ब्रांच में है, आपका नोएडा ब्रांच में है और बेंगलोर ब्रांच में भी आपके जॉब कर रहे हैं आपका, ठीक है जी। टोटल 8 लोग हमारी जॉब करते हैं बायजूस के अंदर। एनिमेटर भी हैं आपके इसके अंदर और आपके ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं आपके, और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट भी हैं आपके। तो बायजूस के अंदर क्या काम होता है मैं आपको समझाता हूँ। बायजूस के अंदर प्रोडक्ट एनिमेशन का काम नहीं होता है।
इसके अंदर जो काम होता है उसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट एनिमेशन। तो ये सेकंड टाइप का एनिमेशन है जो मैं स्क्रीन पे अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट एनिमेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट एनिमेशन। अब क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट एनिमेशन आपका होता क्या है। देखो, जब आप प्रोडक्ट एनिमेशन की पढ़ाई करोगे आपको साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट एनिमेशन भी पढ़ाएंगे। अब कॉन्सेप्ट एनिमेशन का एग्जांपल दिखाने के लिए बहुत सारे हैं, और मैं आपको क्रिकेट वाला वीडियो दिखाता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से समझ आएगा क्रिकेट वाला, ठीक है ना। चलो ढूंढने दो मुझे क्रिकेट का कोई वीडियो, यहीं पे था, एक सेकेंड। हाँ जी, आ गया, ये रहा। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है जी। अब इस वीडियो को ज़रा गौर से देखना। इस वीडियो के थ्रू मोमेंटम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, इस वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। अभी देखना, वीडियो के स्टार्टिंग में सारी चीज़ें रियल रहेंगी। अभी देखो, ये वीडियो रियल है, ये रियल है, सब कुछ रियल है, ठीक है ना। तो अभी ऑडियो लेक्चर का ऑडियो नहीं आएगा आपको क्योंकि मेरा ऑडियो कनेक्ट है। इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है आपका, वीडियो में आप देखोगे अभी आपको सब कुछ रियल वीडियो आपको दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। अब देखना क्या होगा आपका, अब हमारा 3D एनिमेशन चालू हो जाएगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इस लेक्चर में क्रिकेट में जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वहाँ पे उनके बॉडी पे मोमेंटम कैसे अप्लाई करते हैं वो लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है। तो एक तरीके से ये आपका क्या होगा, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट एनिमेशन। जब किसी वीडियो के थ्रू आप किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हो, इस तरह के जो जॉब्स होते हैं ई लर्निंग कंपनियों में, ईडीटेक कंपनियों में आपके बहुत सारे के जॉब्स होते हैं। वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, क्रिएट लर्निंग, बायजूस, ऐसी कंपनियों में क्या कर सकते हो, इस तरह के जॉब्स होते हैं जहाँ पे क्या करते हो आप किसी कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स तैयार करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं, उन कभी किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाना हो कि वो कैसे वर्क करता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट एनिमेशन, कॉन्सेप्ट एनिमेशन का दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है आपका। हम प्रोडक्ट का वीडियो बना रहे हैं पर एक कॉन्सेप्ट एनिमेशन के थ्रू बना रहे हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, देखो, कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है पढ़ाने के लिए। जब आप लोग इस तरह की कंपनी में जॉब करने के लिए जाओगे आपको इस तरह का काम भी करना पड़ेगा एज ए एनिमेटर। ये बात याद रखना, अगर आपको पहले लगता था एनिमेटर बनने के बाद मैं कार्टून बनाऊंगा तो आपको गलत लगता है। कार्टून का जॉब नहीं करना पड़ता आपको हमेशा, ठीक है ना। अगर आप लोग एनिमेशन की पढ़ाई करते हो आपको प्रोडक्ट एनिमेशन का काम करना पड़ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट एनिमेशन का काम करना पड़ सकता है। ये 2 टाइप के एनिमेशन बताएं, अभी और भी टाइप के एनिमेशन है, इससे भी खतरनाक टाइप के एनिमेशन है आपके, ठीक है। तो ये मैं 2 एनिमेशन आपको समझा रहा हूँ आपका जो, पर जब कॉन्सेप्ट एनिमेशन होता है ना उसमें से 3D यूज़ नहीं होता है, 2D एनिमेशन का भी यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे स्क्रीन पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 2D एनिमेशन का वीडियो है। तो जो कॉन्सेप्ट एनिमेशन है वो 2D के थ्रू भी आप बना सकते हो। अब कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी 2D के थ्रू बनवाना चाहती है, 3D के थ्रू बनवाना चाहती है। अब ये जो वीडियो, इस वीडियो में समझाया जा रहा है कि हमारे बाल कर्ली कैसे होते हैं, द सीक्रेट्स बिहाइंड कर्ली हेयर। तो एक तरह से लेक्चर हो गया आपका कि हमारे बाल कर्ली कैसे हो जाते हैं आपका, ठीक है ना। इसको कैसे पढ़ाया जा रहा है आपका, 2D एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया जा रहा है आपका, ठीक है जी। देख रहे हो, अब चलो मैं इसमें जल्दी जल्दी दिखाता हूँ आपको। देख रहे हो, ये सब 2D एनिमेशन है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखो बाल उगड़े हैं आपके, ये देख रहे हो, ये सब 2D एनिमेशन है आपके जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो जब आप लोग कॉन्सेप्ट एनिमेशन की पढ़ाई करोगे तो जब हम 3D एनिमेशन का कोर्स कराएंगे हम तब भी कॉन्सेप्ट एनिमेशन की पढ़ाई करेंगे। जब आप 2D एनिमेशन की पढ़ाई करते हो उसमें भी आपका कॉन्सेप्ट एनिमेशन इंक्लूड होगा। ये मैं लाइव एग्जांपल आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ बोलता ना तो आपको समझ नहीं आता, जब मैं आपको दिखाने के साथ साथ समझा रहा हूँ अब आपको रिलेट कर पाओगे एक्चुअल में इंडस्ट्री में इसका यूज़ क्या है, मार्केट में इसका यूज़, ठीक है ना। तो एक चीज़ है आपका, तो जब आप 2D पढ़ोगे 3D पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट एनिमेशन में आपको दोनों में जॉब मिल जाएगी। बट प्रोडक्ट एनिमेशन में जॉब चाहिए तो आपको सिर्फ 3D में मिलेगा, और 2D में प्रोडक्ट एनिमेशन का जॉब नहीं मिलता है आपका, ठीक है। ये बात हो गई आपका। अब देखो एक और चीज़ मुझे बतानी है आप लोग को, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो जाहिर सी बात है, कल आप पढ़ाई करते हो, कल कोई आपको पढ़ाता है तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा आपको पढ़ा रहा है उसको कितना नॉलेज है। जाहिर सी बात है, आप कल कोई आपको पढ़ानेगा तो आप उसका नॉलेज देखना चाहोगे या नहीं देखना चाहोगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है आप देखना चाहोगे, क्योंकि जिसको नहीं आता वो आपको क्या पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो कल का जो क्लास होने वाला है हमारा, कल का क्लास हमारा पूरा का पूरा 2D एनिमेशन के ऊपर होने वाला है। ये जो मैंने बताया ना अभी 2D एनिमेशन, इसके ऊपर होने वाला है आपका। कल के क्लास में मैं 2D एनिमेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे आज मैंने बताया 3D एनिमेशन के 2 टाइप बताए मैंने आपको, प्रोडक्ट एनिमेशन और कॉन्सेप्ट एनिमेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे 2D एनिमेशन के बारे में। 2D एनिमेशन में किस तरह का काम होता है, किस तरह के जॉब्स होते हैं। कल आपको अगर 3D में नहीं जाना है 2D में जाना है तो कैसे आप जा सकते हो। तो कल 2D एनिमेशन भी आपका बहुत बड़ा फील्ड है इंडिया में आज के टाइम, ठीक है ना। कल उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। बट कल के क्लास में मैं कुछ और अपने बारे में भी आपको बताऊँगा। कल मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा थोड़ा डिटेल में, और मैंने किस किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम किए हुए हैं मार्केट में, ठीक है जी। मैंने डिज्नी के लेवल में आपको बता दूं, मैंने डिज्नी के लेवल पे काम किया हुआ है। लिटिल कृष्णा आपने देखा है कभी, लिटिल कृष्णा आप में से किसी ने, हाँ जी, उस मूवी के अंदर भी मैंने काम किया हुआ है। मैंने छोटा भीम द बैटल ऑफ पाटलिपुत्र, किसी को याद है या नहीं याद है, बहुत पुरानी मूवी है, मैंने उस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपका काम किया हुआ है स्टूडियो के साथ मिलकर। कल मैं आपको अपने क्लास में, ठीक है ना, मैं आपको अपने कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। देखो सारे प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो नॉन कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट शेयर करते हैं हम लोग, वो प्रोजेक्ट सब किसी को दे नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते।
बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो कल के क्लास में मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा जो मैंने पर्सनली काम किया हुआ है डिज़नी लेवल पे, कितने लेवल पे। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा चीज़ें का लेवल क्या होता है आपका। अभी जब कोई आपको बताएगा ही नहीं, देखो अगर आपको कल कोई सिखा दे एक्स वाई, आप बोलोगे ये यही दुनिया है हमारी। बट कोई कल आपको दिखाए भाई सिर्फ एक्स वाई नहीं होता, जेड और भी आगे चीज़ें होती है, तब आपको पता चलेगा हाँ भाई अच्छा ये लेवल होता है, मार्केट में ये डिमांड है आज के टाइम, इसके इतने पैसे मिलते हैं। कल मैं आपको उसके पैसे भी बताऊंगा। एनिमेशन में 2D एनिमेशन में अगर कल फ्रीलांस में जॉब करते हो, कल आपको कितना पैकेज मिलता है, ठीक है ना। तो कल का क्लास पूरा 2D एनिमेशन के ऊपर होने वाला है। मैं कल आपको अपने बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा आपको बताने के लिए। कल आप मार्केट में जाओगे, जब आपको टाइम मिलेगा, जब आप बड़ी कंपनी में जॉब करेगा, आपको किस तरह से काम करना पड़ेगा एनिमेशन के अंदर, 2D एनिमेशन के अंदर। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये होता है ना, पढ़ाई के साथ साथ पैसे कैसे कमाना है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग मतलब जब कंपनियों में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। जैसे मेरी कंपनी में 50 बंदे हैं, तो हम लोग क्या, हमारा महीने का टारगेट होता है 5 प्रोजेक्ट का, पर किसी महीने हमारे पास 8 प्रोजेक्ट आ गया। अब 3 प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम बंदे हायर तो करेंगे नहीं, क्योंकि अगले महीने फिर वापस से 5 प्रोजेक्ट आएगा, तो किसी को 1 महीने के लिए थोड़ी हायर करेंगे हम लोग। तो कंपनियां क्या करती हैं, फिर वो काम बाहर बांट देती है फ्रीलांसर्स को, ठीक है ना। फ्रीलांसर्स क्या होते हैं, जो घर से बैठ के अपना काम करते हैं और घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं, मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो कल आप जब पढ़ाई करोगे कोर्स का, तो आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो, पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांस में जॉब भी कर सकते हो। जॉब मतलब काम। आप ऐसे जॉब नहीं होगा, आपको 5 मिनट का वीडियो बनाने को देंगे, 5 मिनट का आपको 25,000 देंगे, 10,000 देंगे, 8,000 रुपये देंगे, वो आपको इस तरह से पैसे देंगे आपको, इसको फ्रीलांस काम कहते हैं आपका। तो कल मैं आपको 2D एनिमेशन में बताऊंगा। कल अगर आप लोग जब कोर्स ज्वाइन करोगे, आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे, तो हम बच्चों से फ्रीलांस का काम भी करवाते हैं हम लोग बताते हैं कैसे काम ढूंढना है, कैसे कामों के लिए अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो कल के क्लास में आपको फ्रीलांस के बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। तो अगर 2D एनिमेशन में कल आप फ्रीलांसिंग में काम करते हो, आपको किस तरह का काम आपको करना पड़ेगा फ्रीलांसिंग के अंदर, किस तरह के आपको जॉब मिलेंगे, कल वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कल के क्लास में आपका। तो कल का क्लास ओवरऑल पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। 2D एनिमेशन की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कुछ कंपनी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे 2D एनिमेशन का काम होता है। अब क्या रह गया, बचा हुआ 3D एनिमेशन का टाइप। मैंने बताया ना बहुत टाइप के एनिमेशन होते हैं। 3D एनिमेशन 2 टाइप मैंने बताया, प्रोडक्ट एनिमेशन, कॉन्सेप्ट एनिमेशन। अब 4-5 टाइप रह गए। फिर आपका VFX रह गया, CGI रह गया, जो कि हम परसों के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। परसों का क्लास होगा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप के 3D एनिमेशन होते हैं। अगर आपको गेमिंग में जाना है आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कल VFX CGI में आपको जॉब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, VFX क्या होता है, CGI क्या होता है, किस तरह के काम होंगे, वो हम परसों क्लास में बात करेंगे। बट परसों के क्लास से पहले मैं थोड़ा सा आपको VFX और CGI का थोड़ा सा हिंट देता हूँ थोड़ा सा, कि आप एक बार देखो कि जब आप लोग कल स्टूडियोज़ में जॉब करोगे तो आपको किस तरह से काम करना पड़ सकता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अनअकैडमी है, अनअकैडमी का इंस्टाग्राम पेज दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ इसलिए दिखा रहा हूँ, सर आप लोगों ने वीडियो देखा हो शायद ना देखा हो, मुझे आइडिया नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छे से देखना वीडियो, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब जरा ये वीडियो गौर से देखना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से फुल स्क्रीन कर लेना। ये धोनी की वीडियो है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट है अनअकैडमी का, गौर से देखना। इस वीडियो के अंदर पूरा VFX CGI सब कुछ यूज़ हुआ है, देख रहे हो। इस वीडियो के अंदर जो धोनी है, इनके हाथ में जो ग्लव्स है वही रियल है, बाकी सब फेक है। ये ट्रेन देखो, ये ट्रेन आपका CGI के थ्रू बनाया गया है। अब CGI क्या होता है हम परसों क्लास में डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है ना। ये जो काम है ये कंपनी में नहीं हुआ है, इसको स्टूडियो ने बनाया है, VFX स्टूडियो ने इस वीडियो को बनाया हुआ है। इस वीडियो का जो चार्ज होगा ना, कम से कम 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़ का चार्ज होगा। इस वीडियो को देखो, सब कुछ फेक है इस वीडियो के अंदर, पूरा एनिमेशन सॉफ्टवेयर के अंदर तैयार किया गया है। VFX आर्टिस्ट, CGI आर्टिस्ट ने मिलकर ये वीडियो बनाया है जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सब कुछ फेक है, देख रहे हो मीटेर गिर रहा है ऊपर से, ये भी फेक है। जो आपको पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये जो ट्रेन दिख रहा है, सब कुछ फेक है आपका। और ये जो काम किया है ये VFX स्टूडियो ने किया है। तो VFX स्टूडियोज़ जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ का काम नहीं करते। ये बात अगर आपको लगता है ना वो सिर्फ मूवीज़ का काम करते होंगे बैठ के, ये गलत फहमी है आपकी, ठीक है ना। वो एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते हैं VFX स्टूडियोज़, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इनके ये बहुत महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। कम से कम 35 लोगों ने काम किया होगा, तब इस वीडियो का आपका कम से कम इस वीडियो का चार्ज आपका 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ का चार्ज या 10 करोड़ का चार्ज होगा। और इसको बनाने में कम से कम मेरे ख्याल से 1.5 महीना 1 महीने का टाइम लगा होगा। इतने लोगों ने मिलकर काम किया होगा तब जाके, ठीक है जी। तो ये काम होता है इंडस्ट्री के अंदर आपका। जब आप लोग ऐसे स्टूडियोज़ में जॉब करने जाओगे एज अ VFX आर्टिस्ट, CGI आर्टिस्ट, तो सिर्फ याद रखना सिर्फ मूवीज़ में जॉब नहीं करना आपको एडवर्टाइजमेंट में भी काम करना पड़ सकता है। और ये फैक्ट है आपका, बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होता है। उनको लगता है VFX स्टूडियो क्या करती है ना, सिर्फ मूवीज़ में काम करती है, ऐसा नहीं है आपका। एक और वीडियो दिखाता हूँ आपको, अब ये दिखाओ, ये वीडियो, ये भी देख रहे हो VFX CGI के थ्रू बनाया गया, सब कुछ फेक है इस वीडियो के अंदर। स्टेडियम फेक है, ग्राउंड फेक है, सचिन रियल है। आसमान देख रहे हो पर ये भी फेक है, सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया गया आपका पूरा पूरा स्टेडियम फेक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। गौर से देखो इस वीडियो को, आपको अच्छे से पता चलेगा आपको, ठीक है जी। तो याद रखना कल आप जब VFX CGI की पढ़ाई करोगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्टूडियो में जॉब करोगे तो आपको सिर्फ मूवीज़ में काम करना पड़ेगा।
कंपनी अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट लेती है, देखो उनको पैसे कमाने हैं स्टूडियोज़ को, वो हर तरह का प्रोजेक्ट लेते हैं आपका, ठीक है जी, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। और आपको, आप एनिमेटर को उस कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपका काम होता है वो काम करके देना जो वो आपको डिमांड करेंगे आपका, चाहे वो मूवीज़ का काम हो, वीएफएक्स का काम हो, एड एजेंसी का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, वीडियोज़ तैयार करने हो, जो भी काम हो आपके, ठीक है जी। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आपका। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, डिस्कस किया, मैंने आपको इंडस्ट्री के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, फिर मैंने आपको क्या बताया, वीएफएक्स की हमने बात की आपकी, सॉरी कॉन्सेप्ट एनिमेशन के बारे में बात की हमने, प्रोडक्ट एनिमेशन के बारे में बात की, ठीक है ना। फिर हाँ जी, इसके बाद हमने 2D एनिमेशन का थोड़ा झलकी देखी है, कल हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। मैंने वीएफएक्स सीजे की थोड़ी सी झलकी दी है, उसके बारे में परसों हम डिटेल में जानेंगे। अब फिर बात करते हैं 3 क्लास। मैंने आपको सबको बताया था पहले 3 क्लास में आपको एक प्रॉपर आइडिया दे दूँगा। आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूछते थे कि सर मुझे क्या करना चाहिए, आपके ख्याल से क्या बेस्ट लगता है, कि मुझे कन्फ्यूज़न है वन्फ्यूज़न है। देखो ये सब क्वेश्चन मन में तभी आते हैं जब आपके सारे डाउट्स क्लियर ना हो, आपको एक प्रॉपर आइडिया ना हो आपको। जब आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा ना 3 क्लास के बाद, दुनिया में आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज का क्लास, कल का क्लास और परसों क्लास, ये तीनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है। आप ये तीनों क्लास लो पहले, सबसे पहले। किसी अभी कोई मत पूछना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही होता है, आप पहले 3 क्लास लो, आपको मैं इतना आइडिया दे दूँगा कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो जो लास्ट क्लास होगा हमारा 4th क्लास, चौथे दिन जो हमारा लास्ट क्लास होगा, उस दिन हम बैठेंगे। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मैच बता रहा हूँ। 4th क्लास में मैं कुछ बताऊँगा नहीं, उस दिन बैठ के बात करेंगे। मैं एक-एक लोगों से बात करूँगा, आप क्या करते हो, आपका क्या प्लान है, क्या गोल है, आपका करियर क्या प्लान है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या-क्या है आपका, एक-एक मॉड्यूल का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है आपका, कैसे जॉइन कर सकते हो, बैचेज़ कैसे होते हैं, ट्रेनिंग कैसे होते हैं, ठीक है ना, क्लासेस कैसे होते हैं, ये सब बात करेंगे हम लास्ट क्लास में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ट्रेनिंग ज्वाइन करने से रिलेटेड, लेकिन ज़ाहिर-सी बात देखो सब ज्वाइन नहीं करेंगे, पर करना भी नहीं है सबको, ठीक है ना। आप यहाँ से करो, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है आपका। हम हमारी तरफ से कभी कॉल नहीं आएगा आपको। क्लास के बाद हम कभी कॉल भी नहीं करेंगे आपको कभी, ठीक है ना, डेमो क्लास के बाद, ठीक है ना। आपका मन होता है तभी आप ज्वाइन करना, नहीं मन है कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना, अगर आपको करना है, आज नहीं कल, कहीं भी करोगे, आपको नॉलेज चाहिए। यहाँ से करो, कहीं से भी करो, आँख बंद करके एडमिशन नहीं लेना, कहीं भी मत लेना, मैं सबको बोलता हूँ। यहाँ लो, कहीं और लो, आँख बंद करके एडमिशन मत लेना, चीज़ों को समझो। एक बार आइडिया आपको मिल जाएगा ना, फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता कल मार्केट में। आप कल जाओगे, आप बोलोगे सर मुझे एनिमेशन करना है, वो बोलेगा सिखा देंगे। आप पूछोगे क्या सिखाओगे एनिमेशन में, बोलेगा एनिमेशन तो एनिमेशन होता है। बहुत सारे बच्चों को बताया जाता है ऐसे, एनिमेशन तो एनिमेशन होता है, हम आपको एनिमेशन सिखाएंगे। अब यहाँ क्लास के बाद आपको इतनी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा ना, कल आपसे कोई ऐसा बात करे, आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो ये एनिमेशन में इंटरेस्ट है, मुझे इस एनिमेशन में सीखना है। क्या आप सिलेबस में ये एनिमेशन कवर करने वाले हो, क्या ये एनिमेशन कवर करने वाले हो, क्या ये एनिमेशन कवर करने वाले हो। वो बोलता है हाँ तो ठीक है, ना तो ना। अब आपको ये पता चल जाएगा क्लास के बाद भाई कौन सा एनिमेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एनिमेशन कम इंपॉर्टेंट है। कल के इंस्टीट्यूट आपको बोलेगी हम ये एनिमेशन कवर नहीं करते हैं, तो आप समझ जाओगे यहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है आपका, ठीक है ना। तो डेमो क्लास देने का सिर्फ ये मोटिव है, ठीक है जी। अब फिर आप एडमिशन यहाँ लो, वहाँ लो, कहीं भी, आपका अपना पर्सनल चॉइस है आपका, बट नॉलेज ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। अब फीस वीस की जो भी बात है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 4th क्लास होगा उसमें डिस्कस करेंगे हमारा। और कल का क्लास 8 बजे ही होगा आपका, सेकंड क्लास है हमारा। कल का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका, कल ज़रूर ज्वाइन करना है। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है आपका। अब आपके जो जो क्वेश्चंस हैं, जो अभी आप लोग क्लास में पूछना चाह रहे थे, मैं पूछने नहीं दे रहा था आपको, अब आप मुझसे एक एक करके पूछ सकते हो कोई भी। ये मत पूछना फीस क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं लास्ट क्लास में बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आज के क्लास से रिलेटेड।